गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले 5 लेक्चर खत्म हो चुके हैं। ओके, टोटल 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले 2 या 3 लेक्चर में तो हमने सिर्फ थियरी की बात की थी और बाद में 2 लेक्चर में हमने काम किया था कुछ एग्जाम्पल और 8.1 के कुछ सम लिए थे हमने। थियरी जो 2 या 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी वो थियरी आपको खास याद रखनी होगी या समझनी होगी। अगर थियरी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, इस चैप्टर में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। फॉर्मूला तो है ही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। पैराबोला है तो उसका इक्वेशन कैसा आता है, जनरल इक्वेशन कैसा आता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, और इस लेक्चर के बाद हम कोई कुछ नई मेथड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो अब तक जितने भी सम किए हैं और आज के लेक्चर में भी जितने भी सम हम करने वाले हैं उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है। ओके, एक्स और वाई। ओके, एक्स और वाई दोनों जिस इक्वेशन में हो ऐसा एक ही इक्वेशन था हमारे पास। दूसरा क्या था, दूसरी कोई लाइन थी, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 वगैरह। लेकिन अब अगले लेक्चर में जो बात करेंगे उसमें 2 फंक्शन आएंगे। शायद एक फंक्शन सर्कल का हो, दूसरा फंक्शन पैराबोला हो या इलिप्स हो, और पैराबोला या फिर लाइंस। और लाइंस का इक्वेशन इतना सिंपल ना, y इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू 2, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म। तो उसमें क्या करने वाले हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे। चलो स्टार्ट करता हूं मैं एग्जांपल नंबर। तो यहां पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू 4। तो यहां पे y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, देख के ही शायद आपको पता चल गया होगा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का। ओके, तो पहले मैं लिख लेता हूं here y is equal to x square which shows equation which is equation of parabola और उसका वर्टेक्स क्या होगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एंड वर्टेक्स इज ऑब्वियस ओरिजिन O00। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ओके, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। और उसका शेप कैसा आएगा, C आएगा, U आएगा या फिर उल्टा C या फिर उल्टा U। देखो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये इक्वेशन ओके सिमेट्री अबाउट, ओके ये इक्वेशन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है तो इसका शेप आएगा u या फिर उल्टा u। लेकिन देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव y है तो शेप आएगा u वाला। देखते हैं इसकी फिगर कैसी आती है। देखो ये हमारा है y एक्सिस, ये है x और शेप हम जान चुके हैं u आएगा तो ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया। ओके, और ये कर्व हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये x एक्सिस है, इसका मीनिंग है y इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 4 विच इज लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं y इज इक्वल टू 4 वाली। तो ये लाइन ड्रॉ हो गए y इज इक्वल टू 4। ओके, तो पहले से बात करते हैं क्या है। देखो यहाँ पे पहला ये कर्व और बाद में है y इज इक्वल टू 4 मतलब ये लाइन। तो रीजन कौन सा हो, ये पूरा का पूरा रीजन, इसका एरिया हमें फाइंड करना है बच्चों। खास याद रखिएगा, इस पूरे रीजन का एरिया फाइंड करना है। लिमिट कौन सी आएगी, देख के आपको पता चल गया होगा कि लिमिट आएगी y इज इक्वल टू 0 टू 4। लिमिट y की है तो सब्जेक्ट x को बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं x को सब्जेक्ट बना देता हूं। देखो ना हो
y is equal to x square. Now x is equal to root y. That means y raised to 1 by 2 is equal to f of y. देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट निकाला है, लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो मतलब क्या हुआ, ये जो x हमको मिलेगा वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, पहले क्वाड्रेंट में ही मिलेगा ये x। तो हम क्या करेंगे, तो ये पहला क्वाड्रेंट है, इसका एरिया निकाल देते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एरिया किसका निकालेंगे, जो पहले क्वाड्रेंट में रीजन है सिर्फ उसी का। ओके, ये खास याद रखिएगा, पहले क्वाड्रेंट में जो भी रीजन है उसका एरिया निकालने वाले हैं। तो नाउ I is equal to, now I is equal to इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 और y की लिमिट है 0 to 4 और यहाँ आएगा f of y dy। Now I substitute f of y is equal to y raised to 1 by 2। f of y की जगह पे मैं रखने वाला हूँ y is equal to y raised to 1 by, देखो यहाँ पे I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 4 y raised to 1 by 2 dy। और अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y raised to 1 by 2 which is y raised to 3 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2, यहाँ पे 3 by 2 डिवाइड बाय 3 by 2 और लिमिट हमारी है 0 to 4। तो 3 by 2 ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 by 3 और वो कांस्टेंट है तो मैं बाहर निकाल देता हूँ 2 by 3 y raised to 3 by 2। Now I apply lower limit, then put y is equal to 0 here, then see I is equal to 2 by 3 और लिमिट हमारी रह गई 0 to 4। Now I put y is equal to upper limit, that means y is equal to 4। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 raised to 3 by 2 और लोअर लिमिट जो कि 0 है तो आएगा 0। 4 raised to 3 by 2 है, 3 को निकाल दो बाहर तो बच गया y raised to 1 by 2, that 4 raised to 1 by 2, that means under root 4 और 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 2 और यहाँ पे आएगा 2 क्यूब तो हो जाएगा 8। तो 2 by 3 into 8 तो हमको I मिल गया 16 by 3। लेकिन अब तक हम बात कर रहे हैं पहले क्वाड्रेंट की, लेकिन हमको चाहिए ये पूरा एरिया। तो इसके एरिया से इसका जो भी एरिया मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, तो therefore टोटल एरिया A is equal to 2 into modulus of I। A is equal to 2 modulus of I 16 by 3, then A is equal to 16 2s are 32 divided by 3 square unit। तो ये हमारा आंसर हो चुका है और बहुत ही ज्यादा इजी है। अगला सम की बात करते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह का है। एक्सरसाइज 8.1 में 11 नंबर का सम है, बिल्कुल इसी टाइप का है। देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। ओके, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फाइंड द एरिया, सॉरी 8.1 11। इसी टाइप का है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। लिख लेता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। और यहां पे कर्व कौन सा है, y square is equal to 4x, y square is equal to 4x and the line x is equal to 3 और लाइन हमारी है x is equal to 3। तो एरिया फाइंड करना है, देखते हैं कैसे। तो हमारे पास जो कर्व है वो है y square is equal to 4x और दूसरी जो लाइन है x is equal to 3 और हम जानते हैं x is equal to 3 which line is parallel to y axis और perpendicular to x axis। और हमारा जो कर्व है वो पैराबोला है, हम सब जानते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं हियर y square is equal to 4x, which is equation of parabola, which is equation of parabola, और उसकी वर्टेक्स क्या होगी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उसकी वर्टेक्स होने वाली है 0 0 एंड वर्टेक्स इज O0 0। शेप कौन सा आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो शेप कौन सा आएगा, तो यहां पे y की जगह पे लिख दो -y, तो इक्वेशन में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, तो शेप आएगा c या फिर उल्टा। लेकिन यहां पे देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4x है, तो मतलब क्या हुआ, तो शेप आएगा सीधा सी, मतलब शेप आएगा सिंपल सी वाला। तो फिगर में ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये होगा हमारा कर्व। ओके, थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ करिएगा। ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये है वर्टेक्स 0 0, और अब x इज इक्वल टू 3, मतलब कौन सी लाइन, लाइन पैरेलल टू y और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो ये हो गई हमारी लाइन x इज इक्वल टू 3। अब क्या है, तो है पैराबोला। ओके, जो एरिया हमको फाइंड करना है वो कौन सा रीजन का, तो पैराबोला और लाइंस के बीच में जो बनता है, जो बाउंड्री रीजन है उसका, मतलब ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एरिया हमको फाइंड करना है, ये पूरे रीजन का। ओके, तो लिमिट यहाँ पे बहुत क्लियर है, ये y एक्सिस है, तो मतलब होगा इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट आएगी 0 to 3, किसकी, x की लिमिट, तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को, तो y को सब्जेक्ट बनाता हूं, देखो यहाँ पे नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, now taking square of both sides, then 2 under root x means x raised to 1 by 2 is equal to fx। देखो यहाँ पे मैंने y को सब्जेक्ट बनाया और स्क्वायर रूट निकाला, तब मैंने पॉजिटिव लिखा, तो y यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव कहाँ पे, तो y पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब हमको जो भी एरिया मिलेगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा, और फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। ओके, तो हम फाइंड करने वाले हैं जो पहले क्वाड्रेंट में है जितना भी पोर्शन उसका एरिया। ओके, चलो तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, नाउ i इज इक्वल टू लिमिट हमारी है 0 to 3, x की लिमिट 0 to fx dx। अब मैं फंक्शन जो भी हमारा है, हमने जो फाइंड किया वो मैं लिख लेता हूं, और फंक्शन हमारा क्या है 2 into x raised to 1 by 2, then I is equal to integration 0 to 3 2 into x raised to 1 by 2 dx। अब क्या, अब 2 जो कि है कांस्टेंट, उसको मैं बाहर निकाल देता हूं, और x raised to 1 by 2 उसका बहुत ही इजी इंटीग्रेशन, x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, then I is equal to 2 और इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 1 by 2 which is x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, और लिमिट हमारी क्या है 0 to 3, सॉरी लिमिट हमारी है 0 to 3। अब 3 by 2 को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं, तो हो जाएगा 2 by 3, तो यहां पे मैं लिख देता हूं i is equal to 2 into 2 by 3, और यहां पे मैं लिमिट रखने वाला हूं अपर लिमिट, x की जगह पे हो जाएगा 3, तो 3 रेज़ टू 3 by 2 minus x is equal to 0, that is 2 to the 4, तो i हमको मिल गया 4 by 3 into 3 रेज़ टू 3 by 2, तो जो पावर में 3 है उसको निकाल दो, तो बच गया 3 रेज़ टू 1 by 2, that is √3, और अब पावर 3 को अप्लाई करो तो √3 रेज़ टू 3, √3 into √3 gives 3 into √3,
तो 3/3 हमको मिल गया 3√3। ओ यहाँ पे तो 3 कैंसल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हमको मिला 4√। तो हमको क्या चाहिए, टोटल एरिया चाहिए। तो देयरफॉर टोटल एरिया A इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ I। तो A इज इक्वल टू 2 एज इट इज मॉड्यूलस ऑफ I, that is 4√3 and 4√3 which is always positive. Then we write A is equal 4 to the 8√3 which is our final answer, और यूनिट हमारा क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी एक और सम लेने वाले हैं जो कि है एमसीक्यू नंबर 12, जो कि 8.1 का है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है। ओके, देख लेते 8.1 का 12 नंबर का सम। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 12 नंबर का सम, जो कि बहुत इजी है और बहुत बढ़िया भी है। खास फिर से बोल रहा हूं, जितने भी सम आप करो सोच समझ के करो। ओके, फॉर्मूला तो अब बहुत इजी है, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंटीग्रेशन वाला जो भी पोर्शन है उसमें कोई आइडिया भी नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सोच समझ के खास कंप्लीट कीजिएगा। फिगर कैसा आएगा, ओके, उसका वर्टेक्स या फिर सेंटर कैसा आएगा, लाइंस कैसी आएगी, ओके, वो सब हमको देखना है। और जो रीजन है जिसका एरिया में फाइंड कर रहे हैं वो रीजन कौन सा आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करता हूं अगला सम 8.1 एमसीक्यू नंबर 12। मैंने 4 ऑप्शन लिखे नहीं है। ओके, चलो एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो भी एरिया फाइंड कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो भी है उसका उस रीजन का एरिया में फाइंड करना है। वो पहले ही बता देते हैं ये, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, और यहाँ पे कौन सा है, सर्कल x² + y² = 4। हम जानते हैं ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसका सेंटर आएगा 0 0 और रेडियस कौन सी आएगी, रेडियस आएगी 2 4, दैट मींस x² + y² = r²। 4 क्या हुआ, r², तो r = हो गया 2, तो इसकी रेडियस आएगी 2। एंड द लाइन x = 0, x = 0 which is y axis, and second line is x = 2 which is parallel to y axis या फिर perpendicular to x axis। देखते हैं कैसे काम करेंगे। पहले सर्कल के बारे में लिख लेते हैं। here x² + y² = 4 is equation of circle, and its center is 0 0 or 0 0, and its radius r = सेंटर 0 0 और रेडियस हमारी है 2। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, तो हमारे पास सर्कल है, वो सर्कल ड्रॉ कर देता हूं पहले। तो ये सर्कल हो गया, ये इसका सपोज सेंटर है, तो ये x एक्सिस और ये आएगी हमारी y एक्सिस। ओके, ये सेंटर 0 0 और ये रेडियस है, तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, 2 0, ये पॉइंट आएगा 0 2, और यहां पे हो जाएगा नेगेटिव साइड पे है तो -2 0, और इसका आएगा 0 -2। ओके, ये सब मैंने सर्कल में बता दिया है। अब देखो लाइंस कौन सी है, x = 0, x = 0, दैट मींस y एक्सिस, तो ये हमारी लाइन हो गई x = 0। दूसरी लाइन कौन सी है, x = 2, तो ऑब्वियस x = 2 है, तो इस पॉइंट में से ये लाइन पास होने वाली है, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और ये लाइन का इक्वेशन है x = 2।
और हमें जो भी चाहिए, जितना भी रीजन है वो पहले क्वाड्रेंट में है, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से बात करता हूं, देखो खास, ये सर्कल, ये हो गया सर्कल, ओके, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 2, और पहला क्वाड्रेंट मतलब ये एरिया, ये पूरा का पूरा रीजन, इसका एरिया हमें निकालना है भाई। तो लिमिट कौन सी, तो आप बोलोगे लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू 2, लिमिट आने वाली है x की, तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y, तो y को मैं पहले सब्जेक्ट बना देता हूं, देखो कैसे। तो यहां पे लिखता हूं मैं, नाउ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई को सब्जेक्ट बनाना है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर व्हिच इज fx, ओके। तो यहां पे y इज इक्वल टू जो स्क्वायर रूट लिया है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, मतलब वो हमको क्या बताता है, तो वो y पहले क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो आप बोलोगे सर y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, अच्छी बात है, तो y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, तो ये जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बताता है, लेकिन हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है, तो कैसे, तो यहां पे हम लिमिट रखने वाले हैं 0 टू 2, तो 0 टू 2 क्या बताती है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन y पॉजिटिव है तो वो बताता है पहला क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, सिर्फ पहला क्वाड्रेंट, ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको मिलेगा पहला क्वाड्रेंट, लिमिट 0 टू 2 और y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट, ओके। तो मैं लिखता हूं I इज इक्वल टू, नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी हो गई 0 टू 2 fx dx, देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2, फंक्शन क्या है, तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेट दिस टर्म 4, that means 2 square means root a square minus x square, root a square minus x square, कौन सा फॉर्मूला, x by 2 अंडर रूट एज इट इज प्लस a square by 2 sin इनवर्स x अपन है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ x by 2 रूट एज इट इज, that means 4 minus x square plus a square by 2, that means 4 by 2 साइन इनवर्स x अपन a मींस 2, और लिमिट हमारी है 0 टू, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करने वाला हूं, पुट x इज इक्वल टू 2 हियर फर्स्ट, देन 4 माइनस 2 स्क्वायर व्हिच इज आल्सो 4, देन 4 माइनस 4 0, 4 by 2 मींस 2, साइन इनवर्स पुट x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1, माइनस, नाउ I apply which limit 0, then put x is equal to 0, in first term we get 0, and in second term then sin inverse 0 which is also 0, okay, then I is equal to 2 into sin inverse 1 which is pi by 2, 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो I हमको मिल गया, तो हमको जो भी एरिया चाहिए वो क्या है, A is equal to मॉड्यूलस ऑफ I, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, तो therefore required area A is equal to modulus of I, then A is equal to modulus of pi, लेकिन पाई हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो A is equal to यहां पे मिल गया हमको पाई, यहां पे मैं लिख लेता हूं स्क्वायर यूनिट, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अब अगले लेक्चर में, ये लेक्चर का काम हमने खत्म कर दिया, अगले लेक्चर में क्या काम करेंगे, तो इलस्ट्रेशन 13 नंबर, जो 8.1 का 13 नंबर का एमसीक्यू है वो करने वाले हैं, और बाद में
मैं आपको थोड़ा सा वो थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा जो कि उसमें दो कर्व है जिसमें x और y दोनों के टर्म है। तो ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन क्या है, उसका रीजन कौन सा आएगा और उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, खास तौर पे लिमिट कौन सी आएगी वो मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहां पे खत्म करता हूं। ओके।